नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी। इसको हम डायमंड मॉडल भी बुलाते हैं और आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि इसको डायमंड मॉडल क्यों बुलाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको जो डेवलप करने वाले थिंकर थे उनका नाम था माइकल पोर्टर और इन्होंने ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में इसको डेवलप किया था। और इसका एक और नाम है दी पोर्टर डायमंड थ्योरी ऑफ नेशनल एडवांटेज, इसको बुलाते हैं, पूरा नाम इसको हम कह सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने कुछ फैक्टर्स लिए हैं, उन फैक्टर्स के होते हुए एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेती है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब ये होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को कंपटीशन में बीट करती है, उसके ऊपर उसको एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है, उससे इंपोर्ट कम करने का काम कराती है। तो यही है आपका एडवांटेज लेना, इसको हम कहते हैं साधारण भाषा में इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से। तो चलिए इसको हम डायग्राम के रूप में देखते हैं। सबसे पहले आप डायग्राम को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये डायमंड थ्योरीज का नाम क्यों 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 पड़ा गया। और यहाँ पर चार फैक्टर्स उन्होंने बताए हैं: फैक्टर कंडीशंस, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी, डिमांड कंडीशंस। ये चार मेन फैक्टर्स हैं इसके। इस थ्योरी की सी जान है, इसको कह सकते हैं। इस थ्योरी की जान जो है चार फैक्टर्स ही हैं। इसके अलावा भी दो फैक्टर्स और हैं जिनको हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो पहला फैक्टर हमारे पास है, फैक्टर कंडीशंस। हर एक थ्योरी में कुछ फैक्टर्स लिए गए हैं हर इकोनॉमिस्ट के द्वारा, और वहाँ पर जब कॉमन फैक्टर हमेशा रहता था वो था लेबर। और लेबर को भी इस थ्योरी में, यानी कि माइकल पोर्टर ने स्किल्ड लेबर को मेन फैक्टर माना है। अगर एक कंपनी में ज़्यादा स्किल्ड लेबर होंगे तो उस कंपनी का जो प्रोडक्शन होगा वो एफिशिएंट होगा, अच्छा होगा, इन्होंने ये बताया है। इसके अलावा हर कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर भी फंड को लिया गया है, यानी कि अगर जिस कंपनी के पास जितना ज़्यादा पैसा है उस हिसाब से वहाँ प्रोडक्शन हो पाएगा और अच्छा प्रोडक्शन हो पाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर कंपनी से नहीं है, एक कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर से है। और एक कंपनी एक कंट्री में जितना ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, यानी कि उसकी कनेक्टिविटी जितनी अच्छी होगी, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आ जाता है, कम्युनिकेशन का मतलब आ जाता है, अगर वो जितना अच्छा होगा उस कंट्री में इंडस्ट्रीज़ और बिजनेस उसी हिसाब से ग्रो करेगा। इसके अलावा उन्होंने कुछ फैक्टर्स और बताए हैं जैसे टेक्नोलॉजी, इनोवेशन। ये भी फैक्टर्स एक कंट्री के लिए बहुत ही मायने रखते हैं। और यहाँ पर फैक्टर कंडीशंस में यही सारे फैक्टर्स लिए हैं इन्होंने, माइकल पोर्टर ने। इसके अलावा जो फैक्टर है, अगला फैक्टर हमारे पास है स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर और राइवलरी का। यहाँ पर कंपटीशन को एक बहुत ही पॉजिटिव वे में बताया गया है। और कंपटीशन हमेशा ही बेहतर होता है, और कस्टमर के हिसाब से अगर देखिए और कंट्री के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर दो कंपनीज आपस में कंपटीशन करती हैं, compete करती हैं, राइवलरी करती हैं, तो वहाँ पर हमेशा फ़ायदा एक कंट्री को होता है। यहाँ पर इनर जो है एक कंट्री के डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन की बात बोली जा रही है सबसे पहले। उसके बाद में अगर उस कंट्री में एक कोई कंपनी कंपटीशन को जीत लेती है तो वो कंपनी उस दूसरी कंट्री के साथ में दूसरी कंट्री के कंपनीज के साथ में राइवलरी करती है। तो यही है, यहाँ पर राइवलरी की बात बोली गई है। यहाँ पर कंपटीशन को अच्छे तरीके से देखा गया है और बिजनेस स्ट्रक्चर और स्ट्रेटजी के हिसाब से दूसरी कंट्री के कंपनीज़ को राइवलरी में हराने का काम कर सकती है एक कंपनी। तो यही यहाँ पर इन्होंने फैक्टर के रूप में लिया है इसको। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जो अगला फैक्टर हमारे पास है वो है रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ का। हमेशा ही कंपटीशन को बीट करने के लिए कुछ कंट्रीज़ की कंपनीज़ दूसरी अपनी कंट्री की कंपनीज़ को इम्प्रूव करती हैं, मोटिवेट करती हैं, उनको आइडियाज़ देती हैं। तो वही यहाँ पर बात बोली गई है, कुछ इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं सपोर्ट में होती हैं और रिलेटेड होती हैं, क्योंकि वहाँ पर रिलेटेड में होने का मतलब ये है कि रॉ मटेरियल्स को भेजना दूसरी कंट्री कंपनी में। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो हमारी रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं। यहाँ पर इसको आप ऐसे से देख सकते हैं कि जैसे होलसेलर होता है वो रिटेलर को माल बेचता है और रिटेलर एजेंट्स को देता है, जैसे ऐसे ही वो आगे चेन चलती जाती है। तो ये होता है, यही आपकी रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। और इनके इनके अंदर भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर आपको ग्रो करना है, आपको डेवलप करना है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये भी इन्होंने एक फैक्टर माना है, इन्होंने इंपॉर्टेंट फैक्टर माना है इसको। इसके बाद में हमारे पास है डिमांड कंडीशंस। डिमांड कंडीशंस में हम कह सकते हैं कि कस्टमर्स बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रोल निभाते हैं। और अगर कस्टमर्स जो होते हैं वो अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज़ करते हैं प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि एक प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट अगर चाहिए तो उसको अच्छे कस्टमर्स मिलने चाहिए। कस्टमर्स की चॉइस, प्रेफरेंसेस और फैशन के हिसाब से अगर कंपनी माल प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्शन करती है, तो वो कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट होगा। कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमेशा ही ज़्यादा प्रॉफिट दिलाते हैं किसी कंपनी या कंट्री को। तो ये भी एक फैक्टर उन्होंने बनाया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी माना जाता है। इसके बाद में सबसे जो हमारे पास लास्ट के जो दो फैक्टर्स हैं जो मैंने स्टार्टिंग में मेंशन नहीं किए थे, वो थे आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़। कई बार देखने में आया है कई बार देखने में आया है कि
कभी कभी 4 फैक्टर्स होने के बावजूद भी कुछ कंपनीज़ अच्छे तरीके से दूसरी कंट्री को माल अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं करा पाती हैं। तो वहाँ पर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो कंपनीज़ के लिए कई बार कह सकते हैं कि आप सपोर्ट में नहीं होती हैं। लेकिन ये बहुत कम रेयर में होता है। अगर डेवलपिंग कंट्री है तो वहाँ पर हर डेवलपिंग कंट्री अपनी इंडस्ट्रीज़ को एक्सपोर्ट ज़्यादा करने पे फ़ोकस कराती है और उनको बहुत सारी सब्सिडीज़ देती है, यानी सपोर्ट देती है, डोमेस्टिक मार्केट में सपोर्ट देती है और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको सेज़ में, जैसे बहुत सारी इंडियन में देख लीजिए, इंडिया के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडियन इंडियन गवर्नमेंट कई सारी इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडीज़ प्रदान करती है और उनको सेज़ के हिसाब से स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन के में इंटर कराती है और उनको टैक्स में भी छूट देती है, बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। वो इसीलिए देती है कि हम इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें इंडस्ट्रीज़, तो इसीलिए किया जाता है। और माइकल पोर्टर ने भी एक बहुत अच्छा फैक्टर बनाया है इसको। इसके अलावा जो लास्ट फैक्टर है, जो छठा फैक्टर हमारे पास है, वो है चांस का। कई बार कुछ इंडस्ट्रीज़ यानी कि कंपनीज़ चांस लेती हैं और चांस के हिसाब से वो अपना फ़ोकस करती हैं। ये भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी पूरी पूरी की पूरी थ्योरी जो है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपकी ये। और उम्मीद करता हूँ आपको चारों फैक्टर्स और छठों फैक्टर्स जो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए, दैट्स इट। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।